दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, सुरक्षित होगे। दोस्तों आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के नंबर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1। जो भी लोग महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख तो जन्मे हैं, उनका मूलांक 1 होता है। और जो मूलांक 1 है, इससे हम सूर्यदेव को देखते हैं दोस्तों। तो जो भी लोग मूलांक 1 है, वो लोग सन से घमंड होते हैं, सूर्यदेव से घमंड होते हैं दोस्तों। जिस तरह सन पावर देता है, एनर्जी देता है, लाइट देता है ना सभी ग्रहों को, तो अगर किसका सूर्य मजबूत हो गया, सन स्ट्रांग है, तो उसके सारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि सन पावर देता है सभी प्लैनेट्स को। सन स्ट्रांग तो सभी प्लैनेट स्ट्रांग हो जाते हैं। और दोस्तों अगर हम किसी भी ग्रह की, किसी भी प्लैनेट की एनर्जी लेना चाहते हैं ना, तो उस प्लैनेट के गुण धारण करने पड़ेंगे हमें। जैसे कि अगर मैं सन की एनर्जी लेना चाहता हूँ, अपना सन मजबूत करना चाहता हूँ, तो मुझे सन के गुण धारण करने पड़ेंगे। अब सन के गुण क्या है? सन हमेशा टाइम पे आता है। आज से 1 महीने बाद भी मैं सनराइज टाइम देखूंगा ना, तो सन उसी टाइम पे ही राइज होएगा। सन कभी डिले नहीं होता है, ऑलवेज कम्स ऑन टाइम डेली। सो अगर ये क्वालिटी हम अपने अंदर लाएंगे तो हम अपने सूर्य को मजबूत करेंगे और इसी तरह सभी ग्रह मजबूत होंगे। अब बात करते हैं नंबर 1 से जो लोग घमंड होते हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ की। तो दोस्तों जो लोग नंबर 1 से घमंड होते हैं, ये लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, इनके अंदर अच्छी एनर्जी होती है, अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, क्रिएटिव होते हैं लोग। और इन लोगों की ना दोस्तों रॉयल पर्सनैलिटी होती है। दे आर फ्रीडम लवर, फ्रीडम लवर होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती है, अच्छे लीडर्स होते हैं। इनको अगर लीडरशिप पोजीशन पे बैठाओगे ना तो ये अच्छा काम करते हैं। दबंग होते हैं, करेजियस होते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं दोस्तों। और इनके बारे में बताऊं तो ना, इनको ना थोड़ा फ्रीडम पसंद होता है, अपने तरह से काम करना पसंद होता है, फ्रीडम लवर होते हैं। और कुछ ना नया चाहिए होता है इनको। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम न्यू थिंग्स, न्यूनेस इन लाइफ। अब यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि आप देखते होंगे ना, सूर्य देव जिस तरह से बहुत देर तक बादलों के पीछे नहीं रहते हैं, वो बादलों से निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो लोग नंबर 1 से घमंड होते हैं, जिनका मूलांक 1 होता है, भाग्यांक 1 होता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 हाई एनर्जी पे होता है, तो ये लोग ज़्यादा देर तक पीछे नहीं रहते। ये धीरे धीरे लाइमलाइट में आ जाते हैं, लोगों की नज़रें में आ जाते हैं और प्रकाशित होते हैं, अपना उजाला दुनिया में छोड़ते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई इनकी क्वालिटी की, लेकिन नंबर 1 जो है ना दोस्तों, वो बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर मेरा मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, 1 मेरी लाइफ में अच्छी फ्रीक्वेंसी पे आता है, परंतु 1 की एनर्जी अनबैलेंस है, तो फिर नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाएंगे उसके। तो 1 की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या आते हैं कि ना, थोड़े ना नंबर 1 वाले लोग ओवर अथॉरिटिव हो जाते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि सब उनके हिसाब से ही काम करे, औरों की सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। जब 1 की एनर्जी नेगेटिव होती है तो आदमी बहुत से तरीक़ों के काम करना पसंद करता है, दूसरों के अंडर काम करना पसंद नहीं करता है। तो 1 की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, सन की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें सन के गुणों को धारण करना पड़ेगा। सन के गुण क्या हैं दोस्तों? हमेशा वो टाइम पे आते हैं, सूर्यदेव हमेशा टाइम पे आएंगे। तो हमें कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, किसी को वेट नहीं कराना चाहिए, कोई हमारा वेट ना करे। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आप सूर्यदेव को सुबह अर्ली मॉर्निंग जल दे सकते हैं, 6:30-7 बजे तक हो जाए तो बेटर है। और कोशिश कीजिए कि तांबे के लोटे में जल दें। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, सूर्य जो है ना पिता के कारक है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि सन फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप सन को जल नहीं दे सकते ना, तो फादर को जल ज़रूर पिलाएं। अपने जो घर में बड़े हैं उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, है ना। ये इंटरनल रेमेडी हो गई। एक होगी एक्सटर्नल रेमेडी, एक इंटरनल रेमेडी। इंटरनल रेमेडी क्या हो गई? फादर की सेवा करना, फादर को ध्यान रखना, फादर का, फादर को जल देना, है ना। तो हर प्लैनेट को मजबूत करने के लिए कुछ इंटरनल रेमेडी होती है, कुछ एक्सटर्नल रेमेडी होती है। इंटरनल रेमेडी वो होती है जो हम अपने अंदर चेंज लेके आते हैं। एक्सटर्नल रेमेडी जैसे कि कुछ डोनेट करना, है ना, इस तरह की होती है, कुछ पहनना, कुछ नग पहनना। तो सन जो है वो हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम सबकी लाइफ में। क्योंकि सन इज़ द वन, इज़ द लीडर, ही इज़ गिविंग
एनर्जी टू ऑल द 9 प्लैनेट्स, है ना। तो जिसका सूर्य मजबूत होएगा उसके अंदर अच्छी एनर्जी होगी और बाकी ग्रह भी मजबूत होंगे। तो दोस्तों मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ किस तरह से सूर्य को मजबूत करना है ना, किस तरह से ग्रिड को बैलेंस करना है। न्यूमरोलॉजी बड़ी ही कमाल की चीज़ है। अंक ज्योतिष के सरल उपायों से जीवन बेहतर बन जाता है अगर हम शिद्दत और ईमानदारी और ऑनेस्टी से उन उपायों को करें। तो आज हमने सूर्यदेव के बारे में बात करी, नंबर 1 के बारे में बात करी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और बनाइए अपने